सारे डिपार्टमेंट से एनओसी मिल गया था, क्लियरेंस हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। और बक्सर से पटना तक जलियान आंदोलन करूंगा, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार उसकी परमिशन देती है कि नहीं देती है। तो हमें आरक्षण के मांग को मजबूत करने के लिए सड़क से सदन तक जाना होगा और मैं सड़क पे आवाज़ उठाऊंगा और हमारा जो एमएलए होगा वो विधानसभा और संसद में हमारी आवाज़ उठाएंगे। कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हों, ईश्वर उनके अच्छी स्वस्थ अता करे, उन्हें स्वस्थ बनाए रखें। कि पान समाज वाले आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं। हेलीकॉप्टर से आपने कई जगहों का आज भ्रमण किया है, लेकिन जहां भी आप मौजूद हैं हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई है। नहीं, तो मैं समझ सकता हूं कि प्रशासन की मजबूरियां रही होगी। हमें सारे डिपार्टमेंट से एनओसी मिल गया था, क्लियरेंस हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम अपने लोगों के बीच में हम लौटे हैं और मैं अपने लोगों से कहा हूं कि ये परमिशन रद्द करना बड़ा बात नहीं है। उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन रद्द नहीं किया। हमारे जो सपने बड़े देखने के जो मनसा है वो कहने की कोशिश किया, ये तांती ततवा के लोग तुम बड़े सपने नहीं देख सकते, और इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन को आज रद्द किया है। वायु थल अब जल की भी तैयारी आप कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब इधर से मैं पटना लौटूंगा आज और यहाँ सरकारी 4 स्टीमर है, उसमें से एक का बुक करने की कोशिश करूँगा और बक्सर से पटना तक जलियान आंदोलन करूँगा। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार उसकी परमिशन देती है कि नहीं देती है। और अब चूँकि सरकारी स्टीमर्स हैं तो वो हमें बुक करने के लिए मौका देती है कि नहीं देती है। जब एक साधारण सी बात हेलीकॉप्टर लैंडिंग को रोक सकते हैं, पता नहीं बाकी क्या करेंगे। आपने कहा है कि 20 एमएलए हमारे होंगे, तो चुनाव लड़ने की भी तैयारी है क्या? आंदोलन जब भी होता है उससे नेतृत्व पैदा होता है, और अगर हमारा एमएलए होता, अगर हम राजनीति करते तो आरक्षण जो आज छीना है हमारा नहीं छीनता। तो हमें आरक्षण के मांग को मजबूत करने के लिए सड़क से सदन तक जाना होगा और मैं सड़क पे आवाज़ उठाऊंगा और हमारा जो एमएलए होगा वो विधानसभा और संसद में हमारी आवाज़ उठाएंगे कि 75 बरस से जो आरक्षण सरकार के द्वारा हमें दिया गया था वो किन साजिशों के तहत आपने छीना, मुझे रिस्टोर करवा रहे। और वही एक ही मकसद है कि सड़क से संसद तक, धरती से आसमान तक आंदोलन करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा आरक्षण हमें वापस हो। नीतीश और मोदी के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी इन दिनों काफ़ी चर्चा है, आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हमारी जो मांग है उससे उनके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हों, ईश्वर उनके अच्छी स्वस्थ अता करे, उन्हें स्वस्थ बनाए रखें कि बिहार का सेवा जिस तरह से वर्षों से करते रहें आगे भी करते रहें।